अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज हम करेंगे अपनी न्यू 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। ठीक है, उसमें 3.1 पे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए जो हमने ऑलरेडी 8th में, 7th में, 6th में डिस्कस की हुई है। 8th में तो बड़ी डिटेल में खैर पूरी एक डोमेन थी। सेट सेट क्या होता है जी? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स के सेट क्या होती है? एक कलेक्शन होती है, मजमुआ होता है किसका? कोई वेल डिफाइंड चीज का, जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग हो कि हमें देख के पता चले। सेट दिया हो तो हमें देख के पता चले अच्छा ये उसके बारे में बात हो रही। ठीक है, तो जिसके देखते ही हमें आइडिया हो जाए अच्छा फलाने के बारे में बात हो रही, इसके उसको कहते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट, सेट के अंदर सारे एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए। सेट के अंदर कोई सेम चीज दो बार नहीं लिखी जाती। नंबर्स और एलिमेंट्स, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स एलिमेंट सेट के मेंबर को कहते हैं। ठीक है, अब सेट को राइट करने के 3 मेथड होते हैं। मेथड्स टू राइट अ सेट 3 होते हैं। कितने मेथड होते हैं जी? 3 मेथड्स होते हैं। एमसीक्यू आ सकता है कि हाउ मेनी मेथड्स टू राइट अ सेट? 3 मेथड्स। फर्स्ट क्या है? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, बताते हैं कौन कौन से। इधर कोई हम रैंडमली सेट लिख लेते हैं बेटा। चलें, ए वाला ए सेट का नाम, सेट को जो नाम देते हैं वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट में देते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। और सेट के लिए करली ब्रैकेट यूज होती है, जल्दी में ऐसे लिख दिए, यानी ये वाली ब्रैकेट, ये वाली जो प्रॉपर ये होती है। ठीक है, सेट के लिए करली ब्रैकेट यूज होती है। उसके अलावा बेटा आते हैं जी नेक्स्ट, टेबुलर फॉर्म होगी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं, उसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं। इसके लिए आपको पेज नंबर बेटा 40 पे कुछ सेट्स लिखे गए हैं। वो सेट पे आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, रैशनल, इरेशनल और रियल एटसेट्रा। चलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को क्या किया जाता है जी? डिस्क्राइब किया जाता है सेंटेंस। इसी सेट को मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखता हूँ। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। कितने? फर्स्ट 5, पहले 5। इसका आप ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, 1 से लेके 5 तक। दूसरा आप ये लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, 6 से छोटे। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब ये भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सॉरी, सेट ऑफ, एक मिनट जी, सेट ऑफ फर्स्ट 5, पहले 5, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। एक और चीज का ख्याल रख रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने ब्रैकेट्स यूज नहीं करनी। अब आगे जी सेट बिल्डर फॉर्म, जो बच्चों के लिए अजाब बनी होती है, बच्चों को ये समझ नहीं आती है कि पता नहीं जी इसमें क्या करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में ये डिफिकल्ट बच्चों को इसलिए लगती है क्योंकि इसमें हम मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करते हैं, मैथ की लैंग्वेज यूज करते हैं, ना ही नंबर्स लिखते हैं, ना ही सेंटेंस लिखते हैं, मैथ के सिंबल्स यूज करते हैं बेटा। ठीक है, आते हैं जी सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स, एक्स से मुराद है सेट के एलिमेंट्स। सच दैट, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको क्या पढ़ते हैं? सच दैट। साइड पे भी मेंशन कर दूंगा लिखने के बाद। एक्स सच दैट, कि एक्स यानी जो एलिमेंट है वो सच दैट, वो कैसे हैं? एक्स बिलोंग्स टू, वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं? ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर की सिंबल होती है कैपिटल एन। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन यानी नेचुरल नंबर। फिर ये सिंबल आती है एंड की। एंड नेचुरल नंबर तो है लेकिन कहां तक है? 5 तक। एक्स लेस देन इक्वल टू 5। अगर सिर्फ लेस देन लिखे यानी 5 से छोटे, लेकिन हमने तो 5 भी लिया है तो साथ इक्वल भी लगाना पड़ेगा। एक्स लेस देन इक्वल टू 5 के 5 और 5 से छोटे। अब इसमें जो सिंबल्स यूज हुई हैं हम उनको इधर राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली जो सिंबल है इसको रीड करते हैं सच दैट। ठीक है,
आगे ये जो ई टाइप है इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ये सिंबल है एंड की, ठीक है। सिमिलर इसकी एक ऑपोजिट वी की तरह होती है, उसको और पढ़ते हैं, ठीक है। फिर ये लेस देन ग्रेटर देन, ये तो आपको पता है। ये सिंबल्स बेटा बुक पे मेंशन भी हैं एक टेबल के अंदर आई थिंक, तो हम आपको पेज नंबर भी बता देते हैं। उसके लिए पेज नंबर बेटा जी है पेज नंबर 43 पे दो सिंबल्स का बताया गया है, ठीक है। तो बाकी आगे भी आई थिंक कहीं ना कहीं टेबल बना होगा। चलें, पैसे आपको गाइड कर दिया गया, ठीक है। तो ये सेट को लिखने के 3 मेथड होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बेसिक्स का, फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। जल्दी करें, शाबाश। हाँ जी बेटा जी, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सेट दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं आपने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। वही काम जो आप लोगों को मुश्किल लगता है, ठीक है। हाँ, बच्चों के लिए शायद थोड़ा सा होता भी। सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, ठीक है, यानी मैथमेटिकल सिंबल्स की फॉर्म में। इन क्वेश्चंस के इनमें से कुछ के आंसर पीछे बेटा रॉन्ग है, ठीक है। अब आते हैं जी फर्स्ट पे। ये सेट दिया हुआ, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें जो सीक्वेंस है वो कैसा है। अगर आप गौर करें तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ये जो लास्ट नंबर है 22 का स्क्वायर है। यानी कि इधर से हमें ये पता चली कि इसमें जितने भी नंबर है वो सारे स्क्वायर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? जितने भी नंबर हैं वो सारे किसकी फॉर्म में? स्क्वायर की फॉर्म। इसलिए हमने लिखा है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, कि वो सारे के सारे स्क्वायर की फॉर्म में है। पहला नंबर 1 का स्क्वायर है और लास्ट नंबर पहला बेटा 1 का स्क्वायर और लास्ट नंबर 22 का स्क्वायर। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग कंडीशन लिख दी कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, के सारे नेचुरल नंबर हैं। कहां से कहां तक? ये 1 का स्क्वायर, ये 22 का स्क्वायर के n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से बड़े और 1 भी शामिल है। कहां तक? 22 तक। आते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे अगर आप देखें, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 का आंसर, 2 की 3 का, 2 की पावर 4 का, 2 की पावर 6 का, ये 2 की पावर 7 का। ऐसी है, सॉरी, 2 की पावर ये 4, 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 6 का आंसर है जी। अब रहेगी बात कि हमें पता चला कि ये सारी 2 की पावरें हैं। अब 2 की पावर जो मर्जी लिख लो, 150 नहीं कभी भी आता, ठीक है। 64, 64 से फिर आगे होता है 128, फिर 256, लेकिन 150 कहीं भी बेटा नहीं आता। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है। तो इसको हम सेट कर लेते हैं। अगर तो आप चलें इसको 256 कर लेते हैं, चलें फॉर एग्जाम्पल। क्वेश्चन में मिस्टेक थी, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अब हमने लिखा कि सारी की सारी क्या है? 2 की पावरें हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 का आंसर, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32। तो हमने लिख लिया 2 की पावर n। अब जो पावरें कहां से कहां तक जा रही हैं, ये 2 की पावर होती है 1। 2 की पावर ये कितनी होती है? 1। 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 7 पे होता है 128 और 2 की पावर 8 पे होता है 256। यानी ये 2 की पावर 8 का आंसर है, 2 की पावर 8 का आंसर। तो कंडीशन भी हमारी कुछ ऐसी ही बनेगी कि जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, के 1 भी शामिल है और 1 से बड़े कहां तक? 8 तक, लेस देन इक्वल टू 8। नेक्स्ट वाला, इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको सेट लिख के दिखाता हूँ, -1 0 और 1। इस सेट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इस सेट के अंदर 0 है और 1 प्लस माइनस, यानी प्लस का 1 भी है और माइनस का 1 भी है, ठीक है। तो यानी प्लस माइनस की अगर फॉर्म में देखें, अगर इधर देखें तो सबसे छोटा नंबर -1 है और सबसे बड़ा नंबर +1 है। अगर इस फॉर्म में देखें तो माइनस वालों में सबसे जो बड़ा नंबर देखा जाए, अच्छा चलिए इधर बताऊं, इसमें सबसे छोटा नंबर -1 और सबसे बड़ा नंबर +1 है। अब ऐसे इधर है,
इनमें देखा माइनस वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, -1000। माइनस भी है प्लस भी, -1000। माइनस वाला नंबर जितना बड़ा हो असल में उतना ही छोटा होता है। तो इस सेट में, पूरे सेट में सबसे छोटा नंबर क्या हुआ, -1000, और सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ, +1000। तो कंडीशन क्या बनेगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1000 का -1000 और उससे बड़े नंबर, और लेस देन इक्वल टू +1000 का +1000 और उससे छोटे नंबर। सारे के सारे नंबर इसमें मौजूद है। इस पे आते हैं। ये अगर आप देखें तो ये 6 का टेबल नहीं लिखा हुआ, 6 का मल्टीपल है, 6 6 6 2 12, 6 3 18, फिर आगे 24, फिर 30, 36 ऐसे, यानी ये 6 का टेबल लिखा हुआ है जी। अब इसको हम कहेंगे 6n, कैन की जगह 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 मल्टीप्लाई होकर टेबल बनता जाएगा। तो हमने कह दिया x such that x equal to 6n। लेकिन कहां से कहां तक है, ये 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर आता है, और ये 6 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर आता है। यानी हमारी जो लिमिट है वो 1 से 20 तक है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 20। आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। 100 से स्टार्ट हो रहा है, दो दो ऐड हो रही है, 100, 102, 104, फिर 106, 108, ऐसे चलते चलते कहां तक जाएंगे, 400 तक। तो इसकी हमने जो जैसे स्केच बनाने की कोशिश की। बेटा एक और बात, अब जब सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें दो दो तीन तीन आपको चीजें मिल रही होंगे, अच्छा इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आपके माइंड ने जो पिक करना है वो राइट कर लें, लेकिन फिर वो चेक भी करना है कि वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। जैसे हमने लिखा 98 + 2n, अगर n इधर में राइट करता 98 + 2n, अगर n की जगह मैं 1 पुट करूं, 2 1 2, 100 बन रहा है, और पहला एलिमेंट 100 ही है। और अगर मैं n की जगह पुट करूं बेटा जी 151, इधर लिखता हूं 98 + 2n, n की जगह मैं पुट कर रहा हूं 151, तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 302, इनको ऐड करेंगे तो 400 आ रहा है। क्या वाकई लास्ट एलिमेंट 4 है, यानी हमारी लिमिट n की वैल्यू 1 से कहां तक है, 151 तक। वही चीज हमने लिखी, x such that x equal to 98 + 2n, लिमिट कहां से कहां तक है, इंटीजर्स लिखने हैं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से लेके 151 तक, लेस देन इक्वल टू 151। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने के लिए प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शाबाश। आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट। जो 6 पार्ट है वो अगर आप देखें तो ये 3 की पावर्स हैं। कैसे 3 की पावर्स हैं, 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होता है, ऐसी ही है। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81। तो ये सारे यही वाले नंबर नहीं, 1 3 9 27 81, यानी ये 3 की पावर्स हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 3n। अब वो है कहां तक, एंडिंग पॉइंट उन्होंने हमें बताया ही नहीं कि कहां तक जाना है। ठीक है, तो हमें सिंपली ये पता है कि हमने जो पावर्स पुट किए हैं 0 1 2 3, 0 एक होल नंबर्स में आता है, तो हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू w, यानी हमने जो पावर्स में n लिखा है वो होल नंबर है। नेक्स्ट आ जाता है 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। ये बेटा सारे के सारे वो नंबर हैं जो 100 को कट करते हैं, यानी ये 100 के डिवाइजर, x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 100। ये भी 100 को डिवाइड करता है, ये भी ये भी ये भी, सारे डिवाइजर। नेक्स्ट वाला 5 10 15, यानी 5 का टेबल है, कह सकते हैं ना, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 चलता जाएगा, यानी 5 का टेबल है। जैसे हमने पिछले में एक 3 का टेबल आई थिंक किया था, 5 का टेबल, यानी n की जगह कभी 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 टेबल चलता जाएगा, सो ऑन। तो x सच दैट x इक्वल टू 5n। अब 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5 आता है 1 के साथ, 5 को किसके साथ कर मल्टीप्लाई करें, 100 आता है 20 के साथ, यानी जो हमारी लिमिट है वो 1 से 20 तक है। तो हमने लिखा है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 20। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 and 1000,
x सच दैट x बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर्स है, एंड कहां से कहां तक, -100 से बड़े, बिटवीन जब भी आ जाए ना, जब अगर मैं कहूं कि 3 और 5 के दरमियान वाले, यानी राइट नंबर्स फ्रॉम 3 to 5, तो आपने कहना है 3 से 5 तक कौन कौन से नंबर है, 3, 4 एंड 5। अगर मैं कह दूं राइट नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5, 3 एंड 5 के बिटवीन कौन सा नंबर है जी, 4 है। जब बिटवीन की बात हो तो साइडों वाले नंबर काउंट नहीं होते, ठीक है। ऐसी बिटवीन है यानी -100 और 1000 के दरमियान वाले, ये दोनों शामिल नहीं है, इनके सिर्फ दरमियान वाले, यानी -100 से बड़े और 1000 से छोटे। तो क्या आएगी, x ग्रेटर देन -100 एंड लेस देन 1000। ऊपर हमने एक 2 पार्ट किया था जिसमें मैंने कहा था कि इसमें मिस्टेक है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी ये हो सकता है, ठीक है, उसको अगेन गाइड करना। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 का आंसर, 2 की पावर 3 का आंसर, 2 की पावर 4 का आंसर, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ये 2 की कोई पावर नहीं आती। हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू 2n, के 2 की पावर्स हैं, लेकिन साथ इधर हम n नहीं मेंशन करेंगे क्योंकि ये 2 की कोई पावर नहीं बनती। हम मेंशन करेंगे x, के हमने सिर्फ वो नंबर लिखने हैं, वो आंसर लिखने हैं जो 2 या 2 से बड़े और 150 से छोटे हैं, वो जो मर्जी दरमियान में आए 150 तक, जो भी 2 की पावर आई, जैसे 64 के बाद क्या आ जाएगा 128, तो उसका ये आंसर है, ठीक है, आपने यही लिखना है। तो ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसमें थोड़े से कंसेप्ट ज्यादा थे, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आगे इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो स्मूथली चलेंगे, इजी हैं, ठीक है, इजी टू मैनेज है, इजी टू सोल्व है। इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।